आदर्श क्वांटम के इस चैनल में बच्चों अब हम लोग अपवर्तन पर आधारित जो घटनाएं हैं उसमें मुख्य रूप से तीसरी घटना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है, जल में डूबी वस्तु की आभासी गहराई कम प्रतीत होती है। इसका अर्थ ये है, जल में डूबी हो या किसी अन्य पारदर्शी द्रव में डूबी हो, जल के अलावा भी कोई पारदर्शी दूसरा द्रव भी हो सकता है, लेकिन हम सामान्य रूप से जल के सहारे ही इसको पढ़ते हैं। तो जैसे एक बाल्टी है, उसमें पूरा पानी भरा है, उसमें एक सिक्का डाल दो, सिक्का जा करके नीचे पेंदी पर बैठ जाएगा। तो जब हम उसको देखते हैं सिक्के को बगल से थोड़ा तिरछा, तो सिक्का अपेक्षाकृत कम गहराई पर मालूम पड़ता है या कुछ ऊपर उठा हुआ मालूम पड़ता है। हमको लगता कि सिक्का बहुत गहराई पर नहीं है। जब हाथ डाल के सिक्के को हम निकालना चाहते हैं तो जितना हमको अंदाजा रहता है कि अब हाथ हमारा इतना पहुंच जाएगा, बहुत ज़्यादा गहराई पर नहीं है, लेकिन हाथ हमको ज़्यादा अंदर डालना पड़ता है, तो लगता है कि सिक्का बहुत गहराई पर नहीं है, लेकिन वास्तव में जब हाथ डाल के उसको हम निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा गहराई तक हमको हाथ डालना पड़ता है। वही अर्थ है कि जल में डूबी वस्तु की आभासी गहराई जो हमको देखने पर मालूम पड़ती है वो कम प्रतीत होती है, कम लगती है। अब इसके लिए हम चित्र बना रहे हैं। देखो, एक ये बर्तन है, ठीक, इसमें यहां मान लो ये सिक्का है, ठीक, इससे प्रकाश किरण क्या जाएगी, सीधे जाएगी निकल के। अभी पानी नहीं भरा हमने, खाली सिक्का देख रहे हैं, तो ये प्रकाश किरण गई और हम यहां आंख है हमारी, ये तो ये हमारी आंख पर नहीं पड़ रही है, देखो बाहर निकल जा रही है। लेकिन अब अगर इसी में पानी भर दिया जाए तब यहीं जहां आंख है मौके पर, जहां से हम देख रहे हैं, यहीं से देखेंगे ये सिक्का हमको दिखाई भी देगा और कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो बिना पानी भरे, बिना जल भरे इसमें देखो ये पोजीशन बन रही है। अब सिक्का भी हम यहीं रखेंगे, इसमें पूरा पानी भरेंगे, आंख भी यहीं रखेंगे देखने के लिए, आंख को इधर नहीं लाएंगे, यहीं रखेंगे, लेकिन ये हमको देखो अब दिखाई देगी। यही स्थिति हमको पढ़ना है। तो फिर से दूसरा चित्र बना दे रहे हैं। इसमें जो है सही अब देखो, ये पहला चित्र हमने इसलिए बनाया कि दोनों चित्रों में अंतर हो जाए, समझ जाओ कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये बाल्टी है या बर्तन है, ये सिक्का यहां है, इसको दूसरे कलर से बना दिया जाए, ये सिक्का है। अब इसमें हम क्या किए, जल भर दिए या कोई पारदर्शी अन्य द्रव भर दिए, ठीक, यहां हवा है और ये जल है, यहां जल ऐसा दिखा दिया जाए बाहर से, जल। अब ये सिक्के से जो प्रकाश किरण चलेगी, ये जल में चलती हुई आगे जब जाएगी तो इसको हवा मिल जाएगी। तो क्या होगा, ये सघन से विरल में जा रही है, इससे निकली किरण। इसके पहले जो हमने चित्र बनाया था तो जल नहीं भरा था, तो हवा सब जगह थी, ऊपर हवा थी ही, बाल्टी में हवा थी, कोई माध्यम नहीं बदला था। तो यहां से चलने वाली प्रकाश किरण देखो हमने सीधे निकाला था, वो कहीं टेढ़ी नहीं हुई, अर्थात उसका अपवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अब क्या होगा, अब तो ये सघन से विरल में जा रही है, ये प्रकाश किरण यहां तक गई,
ये यहां क्या हुआ, हवा मिल गई इसको। अब हवा मिल गई तो सघन से विरल में जा रही है, तो क्या होगी, यहीं ये विचलित हो जाएगी। ये विचलित हो गई, इस रास्ते पर गई। यहां अभिलंब खींच दो तो ये प्रकाश किरण गई, और यहां आंख है, ये आंख है, और आंख पर पड़ी। अगर ये यहां ना मुड़ी होती तो आंख पर ना पड़ती, सीधे चली जाती, जो पहला चित्र हमने बनाया था बिना जल के। और अब ये सघन से विरल में जा रही है, यहां अपवर्तन हो रहा है, अभिलंब से दूर हटेगी तो मुड़ेगी, और जब मुड़ी तो आंख पर पहुंच गई। अब मुड़ने के बाद इसकी पोजीशन यहां द्रव में क्या लगती है, ये डॉट डॉट डॉट, तो यहां क्या, यहां एक प्रकाश किरण सीधे गई थी, एक सीधी भी, तो यहां सिक्का हमको आभास होता है। सिक्का समझो उठ गया लगता है जल में, तो अब इसकी आभासी गहराई इतनी हुई नहीं, पूरी गहराई वास्तव में इतनी है। तो इस तरीके से अगर जल में कोई वस्तु डूबी है तो उसकी वास्तविक गहराई तो पूरी बर्तन की गहराई होती है, लेकिन आभासी गहराई उसकी कम होती है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब कुछ ऊपर उठकर बन जाता है। ये आभासी प्रतिबिंब है और कुछ ऊपर उठकर बन जाता है, तो हमको लगता है कि बहुत गहराई पर वस्तु नहीं है, इसलिए आभासी गहराई कम प्रतीत होती है। ये वस्तु है या सिक्का है, तो इसमें लिखें क्या, जब कोई वस्तु जल में डूबी हुई होती है तो बर्तन के बगल से तिरछा देखने पर, या ऐसा कहो जब कोई वस्तु जल में डूबी हुई होती है उससे चलने वाली प्रकाश किरणें जब जल के बाहर हवा में पहुंचती हैं तो अपवर्तन के कारण वो अभिलंब से दूर हटकर मुड़ जाती हैं, और मुड़ जाने पर वो आंख में पड़ती हैं। अब आंख पर जो प्रकाश किरण पड़ती है उसकी सीध में अगर पीछे देखा जाता है तो कुछ ऊंचाई पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है नीचे से, और वस्तु ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है। ये लिख देना है, जब जल में डूबी वस्तु को ऊपर से तिरछी दिशा से देखा जाता है तब वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें जल के बाहर निकलने पर अपवर्तन के कारण बाहर की ओर मुड़कर
मुड़ कर नेत्र पर पहुंच जाती हैं और अपवर्तित किरण को पीछे की ओर, अपवर्तित किरण नहीं भाई, और अपवर्तित किरण पीछे की ओर वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब कुछ ऊपर बनाती है जो दिखाई देता है। इस प्रकार प्रतिबिंब कुछ ऊपर दिखाई देता है। ठीक। अरे भाई, प्रकाश किरणें चली, अपवर्तन के बाद बाहर मुड़ी तो आंख पर पड़ गई, तो अब वस्तु दिखाई देती है। लेकिन ये अपवर्तित किरण पीछे मिलाया जाए तो जो प्रतिबिंब दिखाई देता है वो कुछ ऊपर उठकर बनता है, तो आभासी गहराई हमको कम लगती है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बात हुई कि वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है और आभासी गहराई कुछ कम होती है। तो दो गहराइयाँ हो जाती हैं, एक वस्तु की वास्तविक गहराई जहाँ वस्तु वास्तव में है, और एक होता है कि वस्तु का आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो कुछ ऊपर उठकर बनता है, जल के भीतर ही रहेगा लेकिन कुछ ऊपर उठकर बनता है, तो आभासी गहराई कम होती है। बस इतना है। अगली घटना है चौथी घटना। जल में डूबी हुई कोई छड़ या पेंसिल कुछ वो जल की सीमा पर मुड़ दिखाई देती है। जल में डूबी छड़ कह लो, पेंसिल एक छड़ ही है, तो जल में डूबी छड़ जल की सतह पर मुड़ी प्रतीत होती है। ठीक। तो इसका चित्र देखो, इसका चित्र फिर बनाया जाए, यही चित्र हम बना देते हैं। ये अब इसमें क्या है,
ये थोड़ा बड़ा बन गया है। ये इसमें एक छड़ रखी गई है। ये छड़ है। तो जब इसमें द्रव नहीं भरा गया है, जल नहीं भरा गया है, तो देखेंगे तो पूरा सब ऊपर से नीचे लेकर के एक ही माध्यम है, कहीं अपवर्तन नहीं होता है, तो हमको सीधी दिखाई देती है। लेकिन जब इसमें जल भर दिया जाता है, इतना मान लो, क्या होगा, प्रकाश किरण यहां से अब अपवर्तित होगी, इस दिशा में जाएगी, और यह क्या आगे पीछे बढ़ाया जाए तो यहां प्रतिबिंब क्या होता है, ये तो सीधी रेखा है, यहां मुड़ गई, और ये इस तरीके से ये प्रतिबिंब यहां बना नोक का नीचे, और तब यहां टेढ़ी दिखाई देती है ए बिंदु पर। ए बिंदु है ये। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखने का मतलब यह है कि जब वस्तु या छड़ द्रव में डूबी है तो उसके निचले सिरे से जो प्रकाश किरण निकलती है, बाहर जाती है, अपवर्तन के कारण वो हवा में जाने पर मुड़ जाती है, और मुड़ी हुई प्रकाश किरण अगर पीछे की तरफ बढ़ाई जाए तो वो वस्तु की नोक का प्रतिबिंब कुछ ऊपर बना देती है। इसलिए हवा की वस्तु और द्रव में जो प्रकाश किरण जा रही है, ये है सीमा पर टेढ़ी हो जाती है, और इससे पेंसिल या छड़ हमको मुड़ी दिखाई देती है। मुड़ती कहाँ है, जहां हवा और द्रव की जल की सीमा होती है। तो जब जल में वस्तु जैसे छड़ डूबी हो तथा उसका कुछ भाग बाहर हो, तब उसकी निचली नोक से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद हवा जल की सीमा पर मुड़ जाती है। अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर
उसकी नोक का प्रतिबिंब कुछ ऊपर उठकर बनता है। ठीक, जहां से बाहर का भाग कुछ मुड़ा दिखाई देता है। ठीक, अब यहां क्या होगा, यहां से देखेंगे आंख इधर होगी। ठीक, ये नेत्र है। यहां से देखेंगे तो क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण एक जाएगी हमारी आंख पर, यहां से हमको ये दिखाई देगी और ये मुड़ी हुई प्रतीत होती है बिंदु ए पर। ठीक, बिंदु ए पर, बिंदु ए पर ये हुआ। इस तरीके से ये दोनों घटनाएं हुई। तो ये ऊपर उठना ही मुख्य रूप से है, नोक ऊपर उठकर बन जाती है और नोक से फिर सीधे यहाँ मिलाया जाता है सीमा पर, तो वहां बाहर वाला सिरा जो है टेढ़ा लगने लगता है। ठीक, इस तरीके से ये अपवर्तन की घटनाएं हुई।